हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सेशन में। हमारी थर्सडे की भगवत गीता क्लास और शुरू कर रहे हैं आज हम भगवत गीता का 17th चैप्टर 17वां अध्याय, जिसका नाम दिया गया है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग तो शुरू करते हैं 17वां अध्याय। और 17वें अध्याय में 28 श्लोक है, 28 वर्सेस हैं। और उसके बाद हम जाएंगे लास्ट अध्याय 18th चैप्टर में। तो 16वें अध्याय में चैप्टर 16 में हमने बेसिकली क्वालिटीज के बारे में जाना। देवी क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज और डेमोनियक क्वालिटीज, आसुरिक क्वालिटीज के बारे में जाना और उनके बारे में फर्क समझा। सो डिवाइन क्वालिटीज तो काफी ज्यादा है, करीब 24 के जितनी डिवाइन क्वालिटीज मेंशन करते हैं भगवान। और जो डिमोनिया क्वालिटीज है वो थोड़ी कम मेंशन करते हैं। वैसे अच्छा है कम मेंशन की, और ज्यादा मेंशन करते तो हम डर ही जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सारी क्वालिटीज पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम में तो ये सब कुछ है। तो हम आसुरी हैं, हम तो सोचते थे हम दैवी हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। पर बहुत कुछ ऐसा समझ में आया कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी हैं। सो बेसिकली एसेंस चैप्टर का ये समझ में आता है 16वां अध्याय पढ़ने के बाद कि फर्क दैवी और आसुरी क्वालिटीज में, दैवी और आसुरी लोगों में एक ही फर्क है। दैवी लोग वो है जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, भगवान की बातों को मानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्र में जो भगवान ने कहा है लिखा है उसे मानते हैं। और आसुरी लोग वो है जो शास्त्र को नहीं मानते, जो भगवान की बातों को नहीं मानते। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, टिप टॉप एकदम सज्जन जैसे, बहुत अच्छे, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, बहुत एजुकेटेड, ज्ञानी, इंटेलिजेंट। सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये देवी है या आसुरी है। हमें उनको देखने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और हम सोचते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान है। पर उनके आचरण से, उनके विचारों से, उनके पास अगर जाएं, उनसे बातें करें, उनके बारे में, उनके लाइफस्टाइल को देखें, तो कई बार समझ में आता है कि मीट खाते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, सोचते हैं बिजनेस में कुछ भी करना सही है। तो हम तब रियलाइज करते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से समझ नहीं सकते कि कौन देवी है कौन आसुरी है। तो देखना यह है कि कौन इंसान भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान की कही हुई बातों को मानने के लिए तैयार है, और कौन ऐसा है जो बोलता है नो, माय वे और हाईवे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ वो ही सही है। तो बेसिकली एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा भगवान की लीला में आता है समुद्र मंथन का। जब समुद्र मंथन हुआ तो बेसिकली जितने भी देवता थे और जितने भी असुर थे, राक्षस थे, सब लोग वहां पे थे समुद्र मंथन के समय। और समुद्र मंथन के समय देवता और असुर, डिवाइन और डेमोनियक क्वालिटीज वाले लोग एक ही जगह पर प्रस्तुत थे। उस टाइम पे एक ही जगह पर प्रेजेंट थे, दे वर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस। सेम टाइम चल रहा था, सेम सिचुएशन थी। सब लोग समुद्र मंथन देखने ही आए थे, समुद्र मंथन को एक्सपीरियंस करने आए थे। तो भी गोल सबका सेम था। सबका गोल क्या था कि समुद्र मंथन से जो भी मिले, जो भी निकले, हम उसे देखें, हम उसे प्राप्त कर सकें, हम दर्शन करें कि समुद्र मंथन में क्या हो रहा है और क्या क्या निकल रहा है। बट एंड में रिजल्ट डिफरेंट था। रिजल्ट दोनों के लिए डिफरेंट था। रिजल्ट देवताओं के साथ रिजल्ट ये हुआ कि उनको अमृत मिला और असुरों को अमृत नहीं मिला। तो दोनों दोनों कैटेगरी के लोग एक ही जगह पे थे, एक ही एक्टिविटी हो रही है, एक ही एक्शन हो रहा है, एक ही जगह है, एक ही सिचुएशन में है। पर गोल भी दोनों का एक ही है। देवताओं को भी सारी चीजें चाहिए थी जो समुद्र मंथन में निकल रही थी, और असुरों को भी चाहिए थी। बट अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि देवताओं को तो मिल गया अमृत और असुरों को कुछ भी नहीं मिला, असुरों को अमृत नहीं मिला। तो यहाँ पर हमारे आचार्य समझाते हैं कि इस लीला से ही हमें समझ में आता है कि असुरों को जो चीज चाहिए वो मिल गई, देवताओं देवताओं को मिल गई, असुरों को नहीं मिली, देवताओं को मिल गई। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो देवता थे ना, उन्होंने भगवान की सारी इंस्ट्रक्शंस को माना, उनकी उनमें श्रद्धा रखी। भगवान ने ऑलरेडी देवताओं को ये बोल के रखा था कि देखो समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकलने वाला है,
पर लोभ मत करना, ग्रीडी मत बनना, कामी मत बनना, लस्टी मत बनना। ये मत सोचना कि हर अच्छी चीज जो निकले वो हमें मिले। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके रखना, ये भगवान ने समझाया था देवताओं को। ये भी बोला था कि सवाल मत पूछना। अगर मैं कोई चीज जो तुम चाहते हो वो असुरों को दे दूं तो मुझ पर ट्रस्ट करना। पूछना मत, क्वेश्चंस मत पूछना, आर्ग्यू मत करना। और डरना मत। कोई भयानक चीज निकलती है तो भी मुझ में श्रद्धा रखना। अच्छी चीज निकलती है तुम्हें नहीं मिलती, क्वेश्चन मत करना। भयानक चीज मिलती है, डर लगता है तुम्हें, भागना मत, क्योंकि मैं वहां पर हूँ। श्रद्धा रखना, मुझ पे ट्रस्ट करना। और सुनो, अपनी डिजायर्स के लिए लड़ना मत, असुरों से लड़ना मत। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस देवताओं ने फॉलो की। समुद्र मंथन के समय बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी निकली। उच्चेश्वरा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी निकली, बहुत सारी चीजें निकली। और जहां जहां जो जो चीज भगवान देवताओं को देना चाहते थे उन्होंने दी। बहुत सारी अच्छी चीजें असुरों को भी मिली, पर देवता लड़े नहीं, देवताओं ने आर्ग्यू नहीं किया, देवताओं ने क्वेश्चन नहीं किया। जब विष निकला तब भी देवताओं ने क्वेश्चन नहीं किया। और वासुकी जो नाग है, वासुकी नाग को एक्चुअली ऐसे रोप जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, रस्सी जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था मंथन के लिए। तो असुरों ने ऐसा भी कहा कि हमें ना पूछ नहीं पकड़नी। हम क्यों पूछ पकड़े, हम तुमसे डाउन है क्या, हम तुमसे डाउनग्रेडेड है क्या, हमें पूछ नहीं पकड़नी। हमें तो वासुकी नाग के मुंह को पकड़ना है, तुम पकड़ो पूछ, तुम पीछे जाओ। तो देवताओं ने आर्ग्यू नहीं किया। उन्हें याद था कि भगवान ने क्या कहा था कि जो भी कहा जाए तुम चुपचाप कर लेना। तो देवता मान गए, देवताओं ने जाकर पूछ पकड़ ली और असुरों ने नाग वासुकी नाग के मुंह को पकड़ लिया। और वासुकी नाग के मुंह से क्या निकल रहा था, बहुत ज्यादा एकदम अग्नि निकल रही थी, जिससे देवताओं को बहुत परेशानी हुई और उनका पूरे मुंह काले हो गए। तो इस लीला से समझ में ये आता है कि अगर हम भगवान पे श्रद्धा रखें, भगवान पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, हर चीज में कंप्लेन ना करें, क्वेश्चन ना करें, आर्ग्यू ना करें, तो हमें एंड में अमृत की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि हमने भगवान में श्रद्धा रखी है। और यही है इस चैप्टर का नाम, श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के भी विभाग होते हैं, या तो श्रद्धा होती है या श्रद्धा नहीं होती। पर अर्जुन का यही सवाल है कि श्रद्धा भी के भी क्या विभाग होते हैं और कौन से विभाग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। और सबसे पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सुनेंगे इस अध्याय की जो महिमा है, अमृतमयी महिमा है इस अध्याय को सुनने की। हर भगवत गीता के हर अध्याय को सुनने की महिमा है, एक कोई ना कोई उसके पीछे पुराणों में से कहानी है, स्टोरी है, महिमा है। कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स रहे, कोई ना कोई ऐसे पात्र रहे जिन्होंने जब इस भगवत गीता के पाठ को सुना तो उनके साथ बहुत ही अच्छा हुआ। तो यहाँ पर एक कहानी आती है राजा खड़ग बाहू की। राजा खड़ग बाहू के एक पुत्र थे जो राजकुमार थे, प्रिंस थे। और उनका एक नौकर था, उस नौकर का नाम था दुशासन। दुशासन उस नौकर का नाम था। दुशासन जो था ना, था बहुत बलशाली, बहुत स्ट्रांग था, पर थोड़ा सा फुलिश था, लल्लू था। उसको समझ में नहीं आती थी सारी चीजें, इंटेलिजेंट नहीं था। उसने ना अपने राजकुमार के साथ, जो खड़गबाहु राजा के जो पुत्र थे, राजकुमार उसके जो मालिक थे, उनके साथ उसने एक शर्त लगाई। और ऐसी शर्त लगाई, उसने बोला कि जो यहाँ इस हमारे राज्य में जो सबसे खूंखार जो हाथी है ना, मैं उसकी सवारी कर सकता हूँ, मैं आप उसको उसकी सवारी करके दिखाऊंगा। तो राजकुमार ने कहा ठीक है। तो ये जो दुशासन नाम का जो नौकर है, वो उस हाथी पर सवार हो गया, किसी तरह से उस हाथी पे सवार हो गया। और कुछ ही पद आगे जाने पर लोगों ने उसे बहुत अनुरोध किया कि मत करो, ये हाथी बहुत खूंखार है, तुम है ना, ये तुम शायद जीत गए हो, तुम बैठ गए हो, अब तुम वापस उतर जाओ, इससे ज्यादा इसके ऊपर बैठ के सवारी मत करो। पर दुशासन को तो बहुत अभिमान हो गया था, बहुत गर्व हो गया था, देखा मैंने तो शायद जीत ली, मैं तो बैठ गया, अब तो मैं इसी पे पूरे राज्य का चक्कर लगा के आऊंगा, सबको दिखा के आऊंगा। आगे जाकर क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि उसे बहुत गर्व था, उसने हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और हाथी को मारने लगा और बोलने लगा जल्दी चलो जल्दी चलो। हाथी को आया गुस्सा, और उसके कठोर शब्द और उसकी कठोर एक्शंस को समझ के अचानक हाथी को गुस्सा आया और वो इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगा। और दुशासन
गिर गया, हाथी के ऊपर से दुशासन गिर गया। हाथी का पदाघात हुआ, हाथी ने अपने पैरों से उसको रौंद दिया, उसके ऊपर चलने लग गया वो हाथी। जब ऐसा हुआ, दुशासन की वहीं पर मृत्यु हो गई। क्योंकि उसकी वहां मृत्यु हुई और क्योंकि मरते वक्त उसे हाथी के ही ख्याल थे उसके दिमाग में, क्योंकि उसके ऊपर तो हाथी था, जब वो उसकी मौत हो रही थी, जब उसके प्राण निकल रहे थे, तो हाथी का ही उसको लास्ट स्मरण था, आखिरी स्मरण उसको हाथी का था। तो सिर्फ उससे दुशासन को भी अपने अलग जन्म में हाथी का शरीर मिल गया। हाथी का शरीर मिल गया और वो सिंबल द्वीप नाम की जगह पर वहां के राजा के महल में हाथी बन गया। सिंबल द्वीप राजा के महल में हाथी बन गया। अब ये जो राजा था ना सिंबल द्वीप का, ये खड़ग बाहू राजा का दोस्त, उसने इस राजा को, खड़ग बाहू को गिफ्ट में दे दिया। गिफ्ट में दे दिया। खड़ग बाहू ने अपने एक कवि को ये हाथी गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि उसे, उसको वो हाथी नहीं रखना, तो उसने एक कवि था उसके राज्य में, उसके दरबार में उस कवि को दे दिया। उस कवि को देने के बाद कवि ने क्या किया, कवि ने उस हाथी को 100 सिक्कों के लिए एक मालवा के राजा को दे दिया। तो ये जो हाथी है एक राजा से दूसरे राजा के राज्य में जाता जा रहा है, तो मालवा के राजा के पास पहुंच गया। कुछ समय बाद इस हाथी को एक बहुत बुरी बीमारी हो गई और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य को बुलाया गया और जब वैद्य उसको देख रहे थे, ट्रीट कर रहे थे, तो उस हाथी ने उस राजा को बोला, वैद्य वैद्य के सामने राजा को बोला कि राजा, हे राजन, आप तो बहुत धर्मपरायण हैं, आप तो विष्णु के भक्त हैं। सो अब तो मैं मरने वाला हूँ, मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूँ, पर मुझे आपसे एक ही विनती है, आप प्लीज किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उसे बोलिए कि भगवत गीता का 17वें अध्याय का पाठ करे। और ऐसा ही किया। मालवा के राजा ने, ब्राह्मण आया, एक भक्त आया, उसने 17वें अध्याय का पाठ किया, उसने जो गंगा जल है वो उस हाथी के ऊपर छिड़का और थोड़ी देर बाद हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा और वैद्य के सामने हाथी ने चतुर्भुज रूप लिया नारायण का और सीधा वैकुंठ चला गया। तो आप समझिए, सीधा हाथी सिर्फ सिर्फ 17वें अध्याय का रेसिटेशन सुन के, कोई और ब्राह्मण, कोई और भक्त 17वें अध्याय भगवत गीता का पढ़ रहा है, और सिर्फ सुनने से इस हाथी ने, ये जो जन्म लिया था हाथी का, सीधा हाथी के जन्म से वो नारायण, चतुर्भुज नारायण का रूप लेके सीधा वैकुंठ चला गया। तो हम जो ये बातें करते हैं, जब कोई बीमार होता है, जब लगता है कि कोई हॉस्पिटल में है, जब लगता है कोई आईसीयू में है, जब लगता है कि कोई शरीर छोड़ने वाला है, तो हम ये जो बातें कहते हैं कि भगवत गीता का पाठ करो उसके सामने, हरे कृष्ण महामंत्र लगाओ, इसकी कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये पुराणों में से सिर्फ कहानियां नहीं है, मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, इन सब में सच्चाई है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे ऐसे कोई भी अपना शरीर त्याग रहा हो तो वो भगवान का नाम सुने। और उस दिन के बाद से मालवा के राजा ने रोज भगवत गीता का नियमित नियमित पाठ किया, और उसने उस राजा ने भी स्वयं कृष्ण के श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त किया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भगवान का नाम तो नियमित ले ही, पर जब हमें लगे कि कोई शरीर त्यागने वाला है तो उन्हें भगवान के नाम को का श्रवण करवाएं, उनके सामने भगवत गीता का पाठ करें। इतनी शक्ति है भगवत गीता के हर श्लोक। तो ये था हमारा 17वें अध्याय की महिमा, जो अध्याय हम अभी सुनने वाले हैं। समझिए, उस हाथी ने जब ये अध्याय सुना तो चतुर्भुज नारायण का रूप प्राप्त कर लिया। कितने 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 कृपालु है भगवान हमारे ऊपर कि आज हम भी उसी पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस पाठ को सुनने जा रहे हैं। तो 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहला श्लोक। अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप खोल के पढ़ सकते हैं। इसमें अर्जुन अर्जुन उवाच, अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन ये बात कर रहे हैं श्री कृष्ण से, और अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमा। तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। और क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। इसमें पूछ रहे हैं ना कि
उनकी स्थिति कौन सी है? तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण, उनकी स्थिति कौन सी है कृष्ण? वे सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी है? जो लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, ये बोल रहे हैं अर्जुन, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते पर अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार पूजा करते हैं, वो कौन से श्रद्धा के विभाग में आते हैं? क्या वो सतोगुनी है, कि वो तमोगुनी है, कि वो रजोगुनी है? अब ये बात तो हमें समझ में आती है, ये तो आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई लोग पूजा अर्चना करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, पर कई लोग अपने हिसाब से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, और कहते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए जी, श्रद्धा होनी चाहिए, ये तो भावना होनी चाहिए, कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। ये कहाँ कहाँ उन्होंने कि भाई तुम भूखे रहो, ये कहाँ कहाँ उन्होंने तुम ये व्रत रखो, ये कहाँ, ये कौन कहता है कि वो ऐसा कहो, ऐसा करो, वैसा करो? अरे भाई, भावना होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बस। ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास कहते हैं, क्यों कर रहे हो ये सब व्रत रखने की क्या जरूरत है, ये सब चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है? जो बताओ, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कृष्ण ने कि प्याज लहसुन मत खाना? मुझे दिखाओ, कहाँ लिखा है श्री कृष्ण ने ये मत करना, वो मत करना? अरे एक ही जिंदगी है, सब कुछ करो, श्रद्धा होनी चाहिए, बस भगवान का नाम ले लो, इसमें क्या है? पर इतने सब नियमों का पालन क्यों करते? ऐसे बहुत से लोग हमें प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं भाई देखो, 2 दिन पहले ही हम भगवत गीता के किसी सेशन में गए थे, और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला, भाई देखो, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये अभी ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, स्वामी नारायण वाले भी कुछ बोलते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमें देखना चाहिए हमारी क्या लिमिट है, हमें क्या करना है। ये हुई अपने हिसाब की बात। लोग बोल बहुत कुछ रहे, पर हम उसे एक्सेप्ट वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, मन मर्जी हम अपनी ही करेंगे, सुनेंगे सबकी पर करेंगे अपने मन की। इसे भक्ति नहीं कहते, पर अलग अलग लोग इसे भक्ति का नाम दे देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, हम तो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली को अच्छे से चलाते हैं, यही हमारे लिए भक्ति है भाई, यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा अच्छा काम यही है। और कुछ लोग बोलते हैं, अरे बस पता है, सोमवार 16 सोमवार का व्रत रखना, बस यही भक्ति है। अरे अपने काम को, काम ही पूजा है, अपने काम को ठीक से करो, यही भक्ति है। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा हमसे भी, जब हम मंदिर जा रहे थे हमारी सोसाइटी में, कि आप हरे कृष्णा वाले हैं, आपने तिलक लगाया हुआ है? जी हाँ, हम हरे कृष्णा वाले हैं। ठीक है, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हमारे घर में भी लड्डू गोपाल है, हम भी भगवान को हमने भी घर पे रखा हुआ है। तो बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, लड्डू गोपाल है आपके पास, तो क्या क्या करते हैं आप? कुछ नियमों का पालन करते हैं आप? जैसे कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, मीट नहीं खाना, घर में ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग चीजें नहीं लाना, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, बिना प्याज लहसुन का भोग लगाना। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, ये नियम वियम क्या है? भाई लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान है, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, बस यही है श्रद्धा। ये नियम वियम की कौन सी बात है? और हमारे गोपाल जी बड़े हो गए हैं, अभी काफी बड़े हो गए हैं, वो छोटे बच्चे नहीं रहे, वो सब कुछ खाते हैं, उन्हें पसंद है सब कुछ। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की हुई कि हम ये ना खिलाएं, वो ना खिलाएं, जो हम खाते हैं वही हमारे लड्डू गोपाल जी भी खाते हैं। तो देखिए, ये उनका तरीका है भक्ति करने का। देयर आर सम पीपल जो बहुत सतोगुनी अपने आप को बोलते हैं, होते भी हैं सतोगुनी, और उनकी भक्ति एक ही चीज में है, मॉर्निंग फिटनेस। सुबह उठ के दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे अपनी जॉगिंग पे जाना है, मुझे अपने वॉक पे जाना है, मेरी भक्ति तो यही है। इस तरीके के अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये टाइप की जो भक्ति है, अर्जुन पूछ रहे हैं, ये इस टाइप की जो भक्ति है, सो कॉल्ड भक्ति है, जो सब अपनी अपनी मर्जी से मन गढ़ंत भक्ति बना रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आती है? आखिर किस कैटेगरी में आती है? ये आड़ी टेढ़ी चीजें, नो नियम पालन, जो मन करे वो करो, ये किस कैटेगरी में आती है? सतोगुनी है, रजोगुनी है, या तमोगुनी है? बहुत रेलेवेंस है अर्जुन के इस क्वेश्चन का। आप सोचिए, अर्जुन ने 5000 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, और आज इसका कितना ज्यादा रेलेवेंस है, बिकॉज जितने लोग हैं उनकी उतनी मान्यताएं हैं, उनकी उतनी फेथ है, उनकी उतनी अलग अलग बिलीफ्स हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य समझाते हैं कि आपको ना बेसिकली, जब आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में सोचो, समझो, जानो, पढ़ो, तो आपको ना 3 एनिमल्स को याद रखना चाहिए। सतोगुणी एनिमल है गाय, रजोगुणी एनिमल है शेर। गाय एकदम शांत, एकदम शांत
प्रकार की गाय, जो ऐसी ऐसी चीजें, जो गाय जो दूध देती है, दूध कितना सत्वगुणी है और दूध से हम क्या क्या बना के कितना हमारे सेहत के लिए अच्छा है और हम उसे यूटिलाइज करते हैं। और आजकल तो हम जानते हैं कि काउ यूरिन एंड काउ डंग का कितना ज्यादा उनका बोलबाला है, कितना रिसर्च हुआ है, कितना रिसर्च बताता है कि काउ यूरिन और काउ डंग कितना हेल्पफुल है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गाय के साथ समय बिताने से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां एकदम खत्म हो जाती हैं, स्पेशली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका बीपी एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। और रजोगुनी एनिमल बताया गया है शेर, जो बहुत दिखावा करता है, रजोगुनी, पैशनेट, एकदम हंट करेगा, शिकार करेगा, दिखावा करेगा। कुछ समय पहले हम एक वीकेंड पे एक नेचुरल लेपर्ड सैंक्चुरी में गए, जहाँ नेचुरल जंगल में घूम रहे थे। और वहां पे ऐसे राजस्थान में एक जगह है और वहां पर ऐसे पत्थरों के पहाड़ है और उसमें लेपर्ड को आप साइट कर सकते हैं, आप लेपर्ड को देख सकते हैं। एंड आई मीन कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 200 लोग थे जो अलग अलग जीप्स में, जिप्सीज में, गाड़ियों में एक पर्वत के आजू बाजू खड़े थे, क्योंकि वहां पे किसी ट्रैकर ने बताया था कि इस पर्वत के ऊपर आज लेपर्ड निकला है, अभी दिखा गया है। आप मानेंगे नहीं, वो लेपर्ड, वो जो लेपर्ड है, वो कैसे बाहर आके उसने कैसे शो ऑफ किया और कैसे अपने आप को दिखाया और कैसे एकदम पीक पे खड़ा होके देखा सबकी तरफ और देख लिया कि सबने देख लिया, उसके बाद वो चला गया। दिखावा, रजोगुनी एक्टिविटी। और तमोगुनी, तमोगुनी जानवर कहा गया है लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी क्या है? लोमड़ी खुद तो कुछ करती नहीं, ओके, खुद कुछ नहीं करती। जो शेर ने, सिंह ने, बाघ ने जो अपना हंट किया होता है, जो भी जिस जानवर को मारा होता है और फिर छोड़ देते हैं, उस पे जाकर लोमड़ी या सियार बोले, लोमड़ी बोले, वो जाकर उसे खाती है, अपने आप ज्यादा कोई एफर्ट नहीं करती, लेजी। लोमड़ी बहुत इनसिक्योर होती है, हमेशा इस डर में जीती है कि कोई मुझे कुछ कहना दे, कोई कुछ मुझे कुछ मारना दे, कहीं मेरा मेरा इंसल्ट ना हो जाए। तमोगुनी लोग इस तरीके के होते हैं, हमेशा इनसिक्योरिटी के कारण हमेशा दूसरों पे अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। लोमड़ी पूरा दिन सोती है, रात को निकलती है। तमोगुनी लोग भी इसी टाइप के होते हैं, आप देखेंगे ना, कुछ ऐसे लोग हैं पूरी पूरी रात जगते हैं, पूरी रात जगते हैं और फिर दिन में सोते हैं, रात को उनको नींद ही नहीं आती। और क्या करती है लोमड़ी? ऐसा कहा जाता है, अगर आप ऐसे नेचुरल प्लेसेस में जाए, जंगलों में जाए, तो वहां पे लोग बताते हैं कि लोमड़ी क्या करती है, जब देखती है ना सामने से किसी को आते हुए, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को आते हुए, तो इतनी इनसिक्योर होती है, आप कुछ करें या ना करें, लोमड़ी की आदत है कि वो ऐसे अपने पंजे में मिट्टी लेके आपके आंखों पर फेंक देती है और फिर भाग जाती है। तो यहाँ पर बताया जाता है, दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया जाता है, टिपिकल तमोगुनी इंसान, ईश्वर की कही हुई किसी बात को नहीं माना। कृष्ण ने पर्सनली इतने इंस्ट्रक्शंस दिए दुर्योधन को, इतनी चीजें समझाई, पर दुर्योधन ने एक नहीं मानी। इवन जब महाभारत में राजसूय यज्ञ का वर्णन आता है, जहां पर युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं और चारों तरफ से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरी पृथ्वी से बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स लाते हैं उनके लिए। उस राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण सभी राजाओं के, सभी गेस्ट्स के पैर धोते हैं, पैर साफ करते हैं। और उस चीज को देखकर, गिफ्ट्स देखकर और युधिष्ठिर महाराज की जो यश जो फैला हुआ होता है, उसको देखकर दुर्योधन इतना जेलस फील करते हैं कि दुर्योधन के मन में आता है कि मैं सबको मार डालूं, सबका गला काट दूं। इतने जेलस, इतने ईर्ष्यालु दुर्योधन। एक और एग्जाम्पल तमोगुनी जानवर का आता है यहाँ पर, केकड़े का। क्रैब्स, आप अगर क्रैब्स को किसी किसी टोकरी में या कहीं किसी डिब्बे में रखे ना, आपको डिब्बे पे लिड लगाने की जरूरत नहीं, अगर एक से ज्यादा क्रैब हो, क्योंकि एक क्रैब दूसरे को, एक केकड़ा दूसरे केकड़े को कभी ऊपर जाने ही नहीं देगा, उसे नीचे खींचता ही रहेगा। तमोगुनी, तमोगुनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, बिल्कुल। एक और तमोगुनी कैरेक्टर जो शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है, वो है वृकासुर या भस्मासुर। भस्मासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। भस्मासुर ने शिवजी के लिए बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, कैलाश पर्वत पे जाकर बहुत देर तक तपस्या की। शिवजी ने दर्शन नहीं दिए। कुछ समय बाद भस्मासुर ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स काट के अग्नि में डालने शुरू कर दिए। यज्ञ कर रहा था वो, अग्नि में डालने शुरू कर दिए। जब भस्मासुर ने अलग 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 अपने बॉडी पार्ट्स डाले, एक बारी एक ऐसी पोजीशन पे आया कि अपना सिर काट के डालने वाला था अग्नि में, शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा कि क्या हो रहा है ये भस्मासुर, मेरा नाम तो आशुतोष है,
मैं तो थोड़ा सा प्रेम का भूखा हूं, मैं तो थोड़ी सी भी मेरी तपस्या कर लो ना मेरे लिए, मेरा नाम ले लो, मैं तो सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ अपनी भक्तों की। तुम इतनी भयंकर तपस्या क्यों कर रहे हो, चाहते क्या हो तुम? तो भस्मासुर ने कहा कि मैं एक ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं ना वो भस्म हो जाए। वृकासुर उसका नाम था, फिर उसका नाम भस्मासुर हो गया। उसने कहा मुझे आप ये वरदान दीजिए, मैं अपना हाथ जिसके सिर पे रखूं वो बिल्कुल भस्म हो जाए। तो शिव जी ने, आशुतोष है शिव जी ने उसकी तपस्या देखकर उसको ये वरदान दे दिया। जैसे ही शिव जी ने उसको ये वरदान दिया, तमोगुनी भस्मासुर शिव जी के ही पीछे भागने लगा और बोलने लगा तुम्हारी पत्नी पार्वती बहुत सुंदर है, बहुत समय से मेरी उसके ऊपर नजर है, आओ मैं तुम्हें ही अभी भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपने वश में कर लेना चाहता हूँ। और शिव जी भागने लगे और भस्मासुर शिव जी के पीछे भाग रहे। और तब श्री कृष्ण आए, एक छोटे से प्यारे से बच्चे ब्राह्मण बनकर, और बड़े प्यार से उस ब्राह्मण ने भस्मासुर को रोका और बोला अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं, इतने भागते हुए, इतने थक गए, इतना पसीना आ रहा है आपको, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बैठिए। तो भस्मासुर बताता है तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पीछे पड़ा हूँ शिव जी के और मुझे उनको भस्म करना है। तो छोटा सा ब्राह्मण, अलग अलग कल्पों में अलग अलग इसके बारे में चर्चा है, इस स्टोरी के बारे में। किसी में ऐसा भी लिखा है कि मोहिनी मूरत भगवान जी की आ जाती है और फिर वो नाचने लगती है और भस्मासुर उनको कॉपी करके नाचता है, तो भस्मासुर का हाथ अपने खुद के सर पे आ जाता है और वो भस्म हो जाता है। एक दूसरे वर्जन में ऐसा है कि वो छोटा सा जो ब्राह्मण बालक है वो कहता है कि तुम आराम से बैठो, लो खाओ पियो, मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ, तुम्हें अच्छे से, तुम थोड़ा सा आराम कर लो और देखो तुम्हारा है ना कहीं ऐसा ना हो कि मजाक बन जाए। शिव जी ना इतने भी भोले नहीं है कि ऐसा तुम्हें वरदान दे दे। तो तुम क्या करो, अभी तुम अकेले बैठे हो, तुम ऐसा करो, अकेले में ना अपने अपने सर पर हाथ रख के देख लो, क्योंकि तुम अपने सर पे हाथ रखोगे तुम तो भस्म होगे नहीं, पर तुम एक बार ही ना जरा देख लो इसका इफेक्ट क्या होता है। और भस्मासुर इस गर्व में, इस गुस्से में जो शिव जी के पीछे था, अपने सर पे हाथ रखता है, खुद ही भस्म हो जाता है। तो आचार्य समझाते कि तमोगुनी लोग ऐसे होते हैं, श्रद्धा होती है उनमें, श्रद्धा होती है पर अपनी मन मानी श्रद्धा करते हैं। भस्मासुर ने भी बहुत कठोर तपस्या की, शिव जी से वरदान मांगा, पर सोचिए कैसा वरदान मांगा और उससे क्या चाहता था। सो इसी तरीके से रावण को भी बहुत नॉलेज थी, बहुत ज्ञान था, पंडित था रावण एकदम, बहुत तपस्या की थी रावण ने भी, पर एकदम तमोगुनी अवस्था। तो इसीलिए श्रद्धा के भी अलग अलग विभाग होते हैं, श्रद्धा के भी अलग अलग डिविजन्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम में श्रद्धा है तो वो सतोगुनी श्रद्धा ही होगी, श्रद्धा भी रजोगुण और तमोगुण में की जा सकती है। इसी के बारे में आगे भगवान डिस्क्रिप्शन देने वाले। तो अगले श्लोक में भगवान जवाब दे रहे हैं अर्जुन के इस प्रश्न का, और भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा। त्रिविधा, तीन टाइप की श्रद्धा होती है। देही नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो तुम अब इस बारे में सुनो, तीन टाइप की श्रद्धा होती है। श्रुणु, श्रुणु मतलब सुनो। तो भगवान कह रहे हैं देहधारी जो जीव है, जिन जीवों ने देह धारण की हुई है, उनके द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार वो जो भी गुण ग्रहित करते हैं, गुण क्या है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। संस्कृत में गुण का मतलब है रस्सी, जो हमें बांध देती है। ये तीन ऐसे गुण है जो हमें बांध देते हैं, इस धरती से, इस भौतिक जगत से, इस बॉडी से बांध के रखते हैं ये गुण हमें। तो कह रहे हैं देहधारी जीव जो होते हैं वो अपने अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। जिस टाइप का गुण उस प्रकार की श्रद्धा, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तब उसके विषय में तुम मुझसे सुनो, ऐसा बोल रहे हैं श्री कृष्ण की, सुनो अब मैं तुम्हें डिस्क्राइब कर रहा हूं जिस तरीके का गुण उस टाइप की श्रद्धा। तो तीसरे वर्ष में, तीसरे श्लोक में, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। तो भगवान बता रहे, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। हर किसी की अलग टाइप की श्रद्धा होती है।
क्यों अलग टाइप की श्रद्धा होती है? क्योंकि उसका वो अलग टाइप के गुण में होता है, जिस गुण में वो है उसी टाइप की श्रद्धा को वो विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सो दिस इज कनेक्टेड, हमारा गुण और श्रद्धा कनेक्टेड है। भगवान ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपनी प्रवृत्ति, अपनी नेचर, अपनी प्रकृति, हम किस टाइप की नेचर के हैं, उस गुण को सबसे पहले हम अट्रैक्ट करते हैं, उस गुण को अट्रैक्ट करते हैं। तो चॉइस हमारी है, हम उस गुण को अट्रैक्ट करते हैं, हम उस गुण से इन्फ्लुएंस होते हैं। और उस गुण से इन्फ्लुएंस होने का एक बहुत बड़ा कारण एसोसिएशन भी है। जिस एसोसिएशन में होते हैं उसी गुण को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं, हम अपने आप, हमारा जो पूरा रहन सहन है, खाना पीना है, उठने का टाइम है, चैंटिंग है, भगवान का नाम लेना है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाता है। हम 2-3 दिन भी भक्तों से दूर रहे, भौतिक लोगों के साथ रहे, मीटिंग्स अटेंड करें, मूवीज देखें, एकदम एकदम ऐसे कार्य करें जो भौतिक लोग जनरली करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। तो यही बता रहे हैं भगवान कि चॉइस हमारी है, कौन से गुण को हम अट्रैक्ट करते हैं वो चॉइस हमारी है। और फिर इमेजिन अर्जुन, वो गुण हमारी हर कैरेक्टरिस्टिक, हमारे पूरे एटीट्यूड, हमारे नेचर, हमारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम सत्व गुणी लोगों के साथ रहते हैं, सत्व गुण को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी दान, हमारी तपस्या, हमारा खाना पीना, हमारी एक्टिविटी सब सत्वगुणी कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम तमोगुणी लोगों का ज्यादा एसोसिएशन रखेंगे, तमोगुणी एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, एवरीथिंग, हमारा दान करने का मेथड भी तमोगुणी हो जाएगा, हमारी तपस्या भी तमोगुणी हो जाएगी, अपने आप हमें तमोगुणी खाना ही अट्रैक्ट करेगा। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। जब से हमने प्रसाद लेना शुरू कर दिया है, भगवान को भोग लगा के हर चीज खाते हैं, अपने आप हमें सत्वगुणी खाना ही अट्रैक्ट करता है। क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज तो वैसे ही बंद हो जाते हैं, बहुत सारी जगह तो हम वैसे ही नहीं खा पाते क्योंकि उसका भगवान का भोग नहीं लगा होता, तो हम खा ही नहीं पाते। जब खा ही नहीं पाते तो धीरे 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 अपने आप उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो हम अब ज्यादा एसोसिएट भी उन्हीं लोगों के साथ करने की कोशिश करते हैं जो भोग लगा के खाएं, राइट? क्योंकि अगर हम उन्हीं लोगों के घर जाते रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ बाहर खाना खाने जाते रहेंगे जो भोग नहीं लगाते, तो हम रियलाइज करते हैं कि हम भी भोग लगाना बंद कर देते हैं। सो ऑल दिस इज अ साइकिल। हम किस गुण को अट्रैक्ट करते हैं, हम किस एसोसिएशन में है, और उससे हमारी सारी एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसके एसोसिएशन में रहते हैं। बहुत जरूरी है अपने दोस्तों को, अपने एसोसिएशन को बहुत अच्छे से चुनना। आगे चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यजन्ते सत्व के देवान यक्ष राक्षसी राजसः प्रेतान भूता गणंश्चान्य यजन्ते तामस जना। अब तामसिक लोगों के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। चौथे श्लोक में भगवान क्लियरली समझा रहे हैं कि सतोगुनी व्यक्ति जो है वो देवताओं को पूजते हैं, जो भी देवताओं को पूजते हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, जो देवताओं को पूजते हैं सतोगुनी व्यक्ति है। रजोगुनी व्यक्ति यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं। और तमोगुनी जो व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमने कई मूवीज में, कई जगह पर हमने ऐसे देखा है कि किस तरह से तमोगुनी व्यक्ति ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, कुछ अजीब टाइप की शक्तियों में बिलीव करते हैं, वो ऐसे भूत प्रेतों को पूजते हैं। हमें ऐसा बताया जाता है हिस्ट्री में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, कैलकाटा में एक व्यक्ति था जो हिटलर की पूजा करता था। इमेजिन, हिटलर की पूजा करता था। तो क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसमें उसने काले धंधे के प्रचुर धन संचित कर लिया था, तो उसने काला धन संचित किया, उसके लिए तो हिटलर ही भगवान हो गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये युद्ध हुआ और उस युद्ध में उसने बहुत सारा काला धन संचित किया। अगर श्रद्धा देवी देवताओं की तरफ है, शास्त्रों के अनुसार अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, देवी हैं वो,
हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें बोलते हैं हमें प्लीज सरस्वती जी ज्ञान दीजिए ताकि हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सके, शास्त्रों को अच्छे से समझ सके। तो ये कहा जाएगा सतोगुनी श्रद्धा, क्योंकि हम अच्छी चीज के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए देवी देवता से पूजा कर रहे हैं। पर अगर हम अपनी भौतिक इच्छा के लिए देवी देवताओं की पूजा करें, शिव जी की पूजा, 16 सोमवार का व्रत, शिव जी के मंदिर जाना है हर सोमवार, शिव जी के लिए व्रत रखना है, शिव जी की प्रशंसा के लिए नहीं, क्योंकि हमें एक अच्छा वर मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, उसके लिए हम ये व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सो दिस इज मोर ऑफ अ रजोगुनी, मोर ऑफ अ रजोगुनी श्रद्धा। सत्वगुनी थोड़ा सा है पर ज्यादा रजोगुनी श्रद्धा है। लड़का हो जाए, हम तो देखिए जी अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी के पास जाएंगे हर महीने, वहां जाके कुछ ना कुछ यज्ञ करेंगे, किसी चीज की बलि चढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे परिवार में हमें बेटा चाहिए। सो हम उस कुल देवी की पूजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए करें ताकि हमारी इच्छा पूरी हो। टोटली टोटली रजोगुनी श्रद्धा है ये। और इसी वजह से लोगों को फ्यूजन से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लोगों ने बना दिए हैं साई राम, साई राम, जो दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल उनको एक साथ जोड़कर कंबाइन कर देते हैं, बिल्कुल मन गढ़ंत कैरेक्टर्स। तो इसीलिए हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हम मांग क्या रहे हैं उनसे, क्या हम किस चीज को मांग रहे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा ट्रू भक्त, मेरा भक्त, मेरा रियल भक्त तो वही है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। वो न सत्वगुणी है, न रजोगुनी है, न तमोगुनी है, क्योंकि वो मेरी भक्ति करता है, वो कुछ मांगता ही नहीं है, वो सिर्फ मेरा प्रेम मांगता है और सिर्फ ये मांगता है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो अगर हम अभी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर्स कर रहे हैं, यज्ञ तप अनुष्ठान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो, तो अभी हम सतोगुनी प्लस रजोगुनी श्रद्धा में है। हमें जाना है ऊपर, गुणातीत बनना है और टोटल सत्वगुनी, सत्वगुनी कैटेगरी में, सत्वगुनी श्रद्धा में हमें जाना है। पांचवा और छठा छठा श्लोक एक साथ है। पांचवे और छठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। देखिए, जो लोग दंभ तथा अहंकार से, बहुत प्राइड, एरोगेंस से अभिभूत होते हैं, हमारे पास सब कुछ है, और वो शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, जैसे भस्मासुर ने की, जैसे रावण ने की, कठोर तपस्या की, पर शास्त्रों के एकदम विरुद्ध की, व्रत किया। हिरण्यकशिपु ने भी व्रत किया, हिरण्यकशिपु ने भी 36,000 सालों तक तपस्या की, कठोर तपस्या की, अपने एक टो पे खड़ा रहा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, उसके पूरे शरीर पे एंट हिल बन गया था, बहुत कठोर तपस्या की, पर शास्त्र के विरुद्ध तपस्या की। जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, ऐसे सभी लोगों को अपनी मटेरियल डिजायर्स पूरी करनी होती है। हिरण्यकशिपु को विष्णु से ज्यादा बड़ा राजा बनना था, पूरे ब्रह्मांड पे उसको राज करना था। भस्मासुर को पार्वती मैया चाहिए थी, रावण को सीता मैया चाहिए थी। काम तथा आसक्ति से प्रेरित जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। ये सभी असुर कैटेगरी में आते हैं। इन सब ने कठोर तपस्या की, पर है ये असुर। क्यों? क्योंकि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, अपने शरीर को भी और अपने अंदर के परमात्मा को भी। अपने अंदर के परमात्मा को कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे? उन्हें दुखी करके, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर, गलत चीजें मांगकर, मिथ्या अहंकार, मैं ये हूं, मैं रावण हूं, मैं हिरण्यकशिपु हूं, मैं दुर्योधन हूं, मैं जो चाहूंगा वो ही होगा। आज हम सब में हिरण्यकशिपु, रावण, दुर्योधन है, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं, जो मैं चाहूंगी वही होगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, इससे हमें क्या भाई, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत चालाक हैं, हम लोगों की बातों में नहीं आएंगे, हमारा मन जो कहेगा हम वो करेंगे। ये है मिथ्या अहंकार, शास्त्रों के विरुद्ध जाना, ऐसी तपस्या करना। कई लोगों, आपने देखा होगा, शरीर में कुछ कुछ कीले घुसाते हैं, अपने जीभ के अंदर कुछ कुछ घुसाते हैं, अंगारों पे चलते हैं, गर्मी में अग्नि के पास जाकर तपस्या करते हैं, सर्दी में बर्फ के पास बैठ के तपस्या करते हैं, अपने शरीर को बहुत ज्यादा
कष्ट पहुंचाते हैं, कहते हैं हम तपस्या करें। पर कृष्ण, श्री कृष्ण का कहना ये है, ये द्वंद्व जो है, ये जो द्वंद्व है, हाँ, गर्मी सर्दी अच्छाई बुराई सब कुछ आएगा, पर हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन आएगी तुम्हारे साथ, पर हर सिचुएशन में तुम्हें भगवान की सेवा करना है। दैट इज द एंड गोल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी कठोर सिचुएशंस में तपस्या करें और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने काम को, अपनी लस्टी डिजायर्स को पूरी करें, नहीं। हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए और वो है भगवान की सेवा। फिर चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे तपस्या हो, चाहे कोई तपस्या ना हो, चाहे हम गाड़ियों में घूमे, चाहे हम पैदल घूमे, हमारी इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, वो है भगवान की सेवा करना। कई बार लोग बोलते हैं, भाई तुम तो भक्त हो, तुम तो सबको सिखाते हो मटेरियल डिजायर्स नहीं रखनी चाहिए, तुमने क्यों आईफोन खरीदा हुआ है? फिर खरीदो एक नोकिया का फोन, अपना स्टैंडर्ड स्मार्टफोन लेके क्यों घूमते हो? पर अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप उसे यूटिलाइज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान के लेक्चर सुनने के लिए, भगवान के लिए लेक्चर्स बनाने के लिए, भगवान के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो आप सही रास्ते पर हैं। तपस्या भी करनी है तो शास्त्र अनुसार तपस्या करो। भगवान कह रहे हैं एकादशी का व्रत रखो, मुझे भोग लगा के खाओ। तो पता है ये कितनी बड़ी तपस्या है, भोग लगा के खाना खाना। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मतलब अगर आप भोग लगा के खाना नहीं खा रहे तो आप सोचिए कितनी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं आपकी लाइफ में। जो कोई भी आपको आके कुछ भी दे के जाता है, आप वो खा नहीं सकते, आप बाहर खा नहीं सकते। ऐसी तपस्या करो ना जो भगवान के लिए है। ये तपस्या करने की जरूरत नहीं है मैंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पर फिर जब मैंने व्रत तोड़ा तो मैंने वो सब कुछ खा लिया जो भगवान को भोग भी नहीं लगा हुआ। तो एकादशी का व्रत रखो, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी तपस्या करो, वो तपस्या सही है। ये भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। पांचवे और छठे श्लोक में, अपने शरीर को कष्ट मत पहुंचाओ, परमात्मा को कष्ट मत पहुंचाओ, अपनी इच्छाओं के लिए ऐसी सब हरकतें मत करो। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यहां तक कि, ये सातवां श्लोक है, कह रहे हैं कि यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। इमेजिन, भोजन भी तीन प्रकार का होता है। भगवत गीता इज सो प्रैक्टिकल। भगवत गीता कौन सा भोजन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कौन सा भोजन खाने से कौन से गुण को हम इग्नाइट कर रहे हैं, वो भी भगवत गीता हमें बता रही है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब इनके भेदों के विषय में सुनो। इमेजिन, यज्ञ भी अलग अलग तीनों गुणों में कैटेगराइज्ड है, तपस्या भी तीनों गुणों में कैटेगराइज्ड है, खाना पीना आपका भोजन भी तीन गुणों में कैटेगराइज है। सत्व गुण का भी भोजन है, तमोगुण का भोजन है, रजोगुण का भोजन है। वो भोजन ग्रहण करेंगे, उसी गुण को आप फ्यूल देंगे, उसी गुण को आप अपने अंदर बढ़ाएंगे। जो गुण बढ़ेगा उसी गुण के हिसाब से आपकी श्रद्धा रहेगी। हमें अपना गोल याद रखना है। हमारा गोल क्या है? गुणातीत बनना, बेस्ट बनना है, भगवान का भक्त बनना है। हमें सत्व गुण में अटक के फंस के वहीं पर फंसे नहीं रहना, हमें उससे ऊपर उठना है, ये बता रहे हैं। तो 6 चैप्टर में भी, छठे अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि योगी कौन है। योगी वो है जो ना ज्यादा खाता है ना कम खाता है, ना ज्यादा सोता है ना कम सोता है। ऐसे क्वालिटीज भगवान ने छठे अध्याय में भी बताई थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि इमेजिन, हर चीज की अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपका भोजन, आपकी तपस्या, आपका यज्ञ, आपका दान, सब अलग अलग गुणों में आता है। आठवें श्लोक को पढ़ते हैं। आठवें श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं? आयु सत्व बालरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रिया। तो आठवें श्लोक में बता रहे हैं कि यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों में, ये सातवां श्लोक है, आठवें श्लोक में बता रहे हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सात्विक व्यक्तियों को जो भोजन प्रिय है वह आयु बढ़ाने वाला है, आयु को बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। न ही अपनी हमारी आयु को बढ़ाता है, हमें सेटिस्फैक्शन देता है, हमें बल देता है, हमें शुद्ध मन का करता है। क्योंकि जैसा
हम खान पान करते हैं वैसा ही हमारा आचार और विचार हो जाता है। ये बता रहे हैं ऐसा भोजन, सात्विक भोजन वो है जो रसमय है, स्निग्ध है, स्वास्थ्यप्रद है तथा हृदय को भी भाने वाला होता है। ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। ये 8वां श्लोक। तो जो लोग नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये श्लोक। इट कैन बी देन मंत्रा। नेचुरोपैथी फॉलो करने वालों के लिए बहुत खुशी प्रदान करेगा ये श्लोक, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है सात्विक फूड अगर हम लेंगे तो हम सत्व गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। सात्विक गुण क्या है? जो रसमय फूड है, जो स्निग्ध है, जो लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, दूध, दही, घी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये सत्व गुणी प्रोडक्ट्स है। तो कई लोगों का ये तर्क होता है कि पर प्रोटीन कैसे मिलेगा? साइंस पढ़ो, पढ़ो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? प्रोटीन वेजिटेबल्स फ्रूट से आपको सिर्फ सैलेड खाने से, सिर्फ अलग अलग सब्जियां खाने से प्रोटीन नहीं मिलने वाला। प्रोटीन तो हमें मीट से ही मिलता है। कई लोग तो दे जस्ट स्वेयर बाय इट, वो इतना इतना तर्क करते हैं इस बारे में। ताकत आपको प्रोटीन से ही मिलेगी और प्रोटीन आपको मीट से ही मिलेगा। भाई, हाथी जो इतना बड़ा ताकत ताकत वाला एकदम शक्तिशाली जो जानवर है वो क्या खाता है? सांड जो इतना शक्तिशाली जानवर है वो क्या खाता है? क्या ये लोग मीट खाते हैं? ये लोग घास फूस ही खाते हैं। वही घास फूस खाते हैं जिसे खाने के लिए भगवान ने कहा है और सबसे ज्यादा बलशाली होते हैं। और घास फूस में आप देखिए, जो जिसे घास फूस कहा जाता है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, कितनी वेराइटी है उनमें, कितनी वेराइटी है, कितनी चीजें आप बना सकते हैं। और अगर आप मीट खाते हैं तो वही चीज, वही सेम मीट को कभी तल के, कभी शैलो फ्राई करके, कभी डीप फ्राई करके, कभी रोस्ट करके, कभी ग्रेवी में बना के, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से हम खाते हैं। जबकि सत्वगुणी जितने भी आहार है उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, उसमें सुगंध है, फ्रेग्रेंस मिलती है, टेस्ट मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मत इस्तेमाल कीजिए खाने में। तमोगुनी तो है ही बहुत ज्यादा, और इतने इतने स्ट्रॉन्ग उनका फ्रेग्रेंस और इतना स्ट्रॉन्ग उनका फ्लेवर होता है। आप जिस भी सब्जी में डालते हैं वो उस सब्जी के फ्लेवर को मार देता है और सिर्फ अपने ही फ्लेवर को डोमिनेंट रखता है। बिना लहसुन प्याज के खाना खाने के बाद ही आप डिस्कवर करते हैं हर खाने का एक्चुअल, हर फ्रूट, हर सब्जी का एक्चुअल जो स्वाद है, उसे आप उस स्वाद का आप आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो प्याज और लहसुन का ही स्वाद आता है हर सब्जी में, जिस भी सब्जी में आप उसको डालें। तो इसीलिए हमें हमें समझना है कि भगवत गीता हमें बता रही है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे ना कि सत्वगुणी फूड कौन सा है, चलो बताओ, मुझे लिस्ट बताओ सत्वगुणी फूड कौन सा है। कल से मैं एकदम सत्वगुण में खाना खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सत्वगुणी बनना है और धीरे धीरे मुझे गुणातीत बनना है। सिंपल, एक इसका सिंपल आंसर है, जिस भी खाने की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती वो सारा खाने सत्वगुणी। आप सोच के देखिए, सारे रजोगुनी और तमोगुनी खाने की ही एडवर्टाइजमेंट होती है। सारे पैकेज्ड फूड की एडवर्टाइजमेंट होती है, सारे डेड फूड की एडवर्टाइजमेंट होती है, सारे खराब फूड की एडवर्टाइजमेंट होती है जिसकी आपके शरीर को बिल्कुल जरूरत है। जिस चीज की आपके शरीर को जरूरत है उसकी एडवर्टाइजमेंट कोई करता ही नहीं है, उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बिक रही है। जो चीज नहीं चाहिए आपके शरीर को उसी की मार्केटिंग करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आप सोचिए, डेड फूड पे फंगस तक नहीं लगती। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तक बिस्किट्स पे आपने कभी देखा है फंगस लगते हुए? आप रखिए, सालों साल रखे रहिए डब्बों में, डेड फूड, कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे आपको ये बिस्किट्स, ये नमकीन, सारे पैकेज प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड, कोई भी हमको न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे। तो फंगस, बैक्टीरिया भी उन पे नहीं जाता, कहते कि इसके अंदर तो कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है, कोई वाइटामिन, कोई मिनरल्स ही नहीं है, तो हम इन्हें खाएं ही क्यों, हम इनके ऊपर जाएं ही क्यों? तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या कह रहे हैं। भगवत गीता हमें ये समझा रही है कि ऐसे सत्व गुण वाले फूड्स खाने से ही हमारी आयु बढ़ेगी, हम हमें हमारे हमारे शरीर को स्वास्थ्य बल मिलेगा। और एक आखिरी श्लोक करते हैं, 9वां जो श्लोक है, आखिरी श्लोक आज के लिए पढ़ लेते हैं। 28 वर्सेस है इस पूरे अध्याय में। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं खाने से, सो इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, बहुत ही बहुत ही ज्यादा एनलाइटनमेंट मिलती है ऐसे श्लोक पढ़ के। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा,
जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों का प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तामसिक लोगों को ऐसा खाना पसंद आता है। डेड फूड, फूड विद प्रेजर्वेटिव्स, जो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है और बिल्कुल सड़ा हुआ है, झूठा है, ऐसी ऐसी चीजों से बना हुआ है जिनसे नहीं, जिनको बिल्कुल शरीर को इसका आस्वादन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक लोग इस तरीके के खाने को खाते हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य, जिन्हें एक्चुअली हम, जो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है, ऐसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। ऐसे 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 खाने, आजकल क्या होता है आप देखिए, हम कुछ बनाते हैं खाने के लिए, बच जाता है, हम उसको रख देते हैं फ्रिज में। अगले दिन वही चीज क्योंकि हमें खानी बोरिंग लगती है तो हम उसी का वर्जन निकाल लेते हैं, उसी सब्जी को रोटी में डाल के सेक के उसका रैप बना लेते हैं, उसी सब्जी को सैंडविच में ब्रेड में डाल के ग्रिल करके उसका सैंडविच बना लेते हैं, उसी सब्जी को पराठे में स्टफ करके उसका पराठा बना लेते हैं। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे लिखा हुआ है खाना जब एक बार पक जाए और 3 घंटे से ज्यादा अगर आप उसे रख देते हैं तो वो तामसिक खाना हो जाता है। जस्ट रिफ्लेक्ट कीजिए, मुझे तो घबराहट होती है कि कितना तामसिक खाना हम खा रहे हैं, और उस तामसिक खाने से हमारे आचार, हमारे विचार, हम तमोगुण की वृत्ति को बढ़ा रहे हैं, विच इज द लोएस्ट ऑन द लैडर। हमें लैडर के सबसे ऊपर जाना है, हम लोएस्ट लैडर वाली चीजें कर रहे हैं। सो राजसिक फूड जो ये जो सब तामसिक फूड है, ये हम हमें इसका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें इस खाने को नहीं खाना है। हमें फ्रेश खाना खाना है। हमें फ्रिज में रखा हुआ, सड़ा हुआ, झूठा, ऐसी वस्तुओं से बना हुआ खाना, जो वस्तुएं इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का खाना हमें नहीं खाना है। एकदम चटपटा, एकदम तीखा, जो एकदम खाने में पहले बहुत मिर्ची लगती है, पर बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वाह वाह वाह, चिली बहुत मजा आ रहा है, इस टाइप का खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना है। तो आगे के श्लोकों में भगवान और डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं किस टाइप का खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है। बट अभी मैं फिलहाल यहीं पर विराम देती हूँ अपनी वाणी को। आप प्लीज पढ़िए इन 8-9 श्लोकों को, छोटे छोटे पर्पस हैं, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड फॉर थॉट है, बेसिकली फूड फॉर थॉट है। हमारा लाइफस्टाइल आजकल इतना चेंज हो गया है। पहले ऐसा होता था, पहले के जमाने में हमेशा गाय की रोटी अलग बनती थी, डॉग को, कुत्ते को डालने के लिए रोटी अलग बनती थी। कोई घर में लोग आ जाए, आई रिमेम्बर मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी कि कम रोटी नहीं बननी चाहिए, हमेशा एक्स्ट्रा बननी चाहिए। अगर घर में कोई गेस्ट आ गए तो हम क्या बोलेंगे उनको कि हमारे पास आटा नहीं है, हमने आटा नहीं गूंदा, हमारे पास रोटी नहीं है आपको खिलाने के लिए। और उसके बाद भी ऐसा होता था पहले, बहुत साल पहले, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो सत्वगुणी व्यक्ति थे ना, वो अपने घर से बाहर जाके पहले ढूंढते थे कि कोई भूखा है हमारे आसपास, और उसको जाके पहले खाना देते थे और फिर खुद खाना खाते थे। अब तो ऐसा है कि भिखारी भी खाना नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हैं जो बचे हुए खाने को फ्रिज में रखेंगे, फिर उसे माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, फिर उसको ग्रिल में डालेंगे, उसको टोस्ट करेंगे, ग्रिल करेंगे, पकाएंगे तवे पे, कुछ 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 अलग अलग तिकड़म लगाएंगे, पर हाँ, उस खाने को, पुराने खाने को भी, 2 दिन पुराने खाने को भी कुछ कुछ अलग रिफ्रेश करके खा लेंगे। हमें इन सब चीजों में नहीं फंसना है। वाई तो हमें समझना है कि जो तमोगुनी आहार है, हमारी तमोगुनी वृत्ति को बढ़ाता है। और ये जो तमोगुनी वृत्ति जो हो जाती है, हमारे थॉट्स, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, उससे हमारी श्रद्धा भी तमोगुनी हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस बदल जाती है, हम अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं भगवान की तरफ, भगवान की कथाओं की तरफ, भगवान के कीर्तन की तरफ, हमारा अट्रैक्शन चेंज हो जाता है। और आप प्लीज, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक अपनी पर्सनल छोटी डायरी में ट्रैक कीजिए, संडे टू संडे अपनी कॉन्शियसनेस का ग्राफ ट्रैक कीजिए, लिख के रखिए, संडे को मैंने क्या खाया, बाहर से खाना खाया, रेस्टोरेंट में गई, क्या इफेक्ट हुआ उसका मेरे कॉन्शियसनेस पे, क्या इफेक्ट हुआ जब मैंने 3 दिन लगातार भगवान को भोग लगा के खाना खाया, क्या इफेक्ट हुआ। आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके ट्रैक करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस में फर्क पड़ता है। सडनली हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता मंदिर जाना, सडनली हमें भक्तों से मिलना अट्रैक्टिव नहीं लगता, सडनली हमें भगवान की सब कथाएं बोरिंग लगने लगती हैं, सडनली हमें टीवी ओटीटी के सीरियल्स बहुत अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, सडनली हमें पार्टीज, बाहर का खाना, कुछ चटपटा खाना, घर के खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बाहर से ऑर्डर करके खाना अट्रैक्टिव लगने लगता है। क्यों? एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड। हमारा आहार, हमारा
हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी श्रद्धा सब कुछ रिलेटेड। और ये भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि इस डिटेल तक, इस प्रैक्टिकलिटी तक जाकर हमें समझ। तो हमारा ऑफ कोर्स हम फॉर्चुनेट है कि हम इस अध्याय को सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे ना ही सुने, हम इसे अपने हृदय में उतारें और इसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। पर्पस पढ़ लीजिए, अगले थर्सडे फिर मिलेंगे। भगवत गीता का पूरा हमारा पार्ट अपने कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। 17 चैप्टर छोटा है, 18 चैप्टर लंबा है, पर हम बहुत जल्दी लास्ट अध्याय पे पहुंचने वाले हैं। और एक बारी के लिए तो हमने पूरी भगवत गीता अच्छे से पढ़ ली और समझ ली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले थर्सडे और आगे के श्लोकों का की चर्चा करें। थैंक यू।